साइटिका बेसिकली ऑलमोस्ट मे बी आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे, साइटिका का पेन ना बहुत पेनफुल वाले पेन्स में से है। तो जिनको इसके बारे में नहीं पता, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। साइटिका एक ऐसा पेन है जो कि आपकी लोअर बैक से स्टार्ट होकर हिप से और आपके काफ तक पहुंचता है, और ये किस टाइप का पेन होता है कि आपको झंझनाहट टाइप की फील होगी, धीरे धीरे करके धीरे धीरे की पार्ट आपको सुन लगने लगेगा, फिर धीरे धीरे आपके पेन यहाँ से शिफ्ट होके हिप्स में, हिप्स से काफ में, और काफ इतना ज्यादा जैसे मसल फट जाएगी, और इतना स्टिफ वाला पेन होता है इसमें, बहुत ज्यादा, इंसान चल नहीं पाता। मतलब इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बहुत बुरी वाली कंडीशन हो जाती है अगर इस पेन को टाइम से इसको अगर ट्रीट ना किया जाए, तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल तक परेशान कर सकता है आपको। ठीक है, तो टीका के पेन में ना अगर आपको स्टार्टिंग स्टेज है, अगर आपको ऐसा कुछ फील आ रहा है कि आपके बैक में, लोअर बैक में पेन है, और आपका ये एक साइड का पैर, राइट या लेफ्ट, आपका सुन टाइप से हो रहा है, थोड़ा पेनफुल है, तो आप इसका हर कोई, आप कहीं भी इसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आप एक्सरसाइजेस करिए। अगर आप एक्सरसाइजेस टाइम से शुरू कर देते हैं तो आपका ये पेन नेक्स्ट लेवल तक नहीं बढ़ेगा। हो सकता है कि आपको टैबलेट्स की जरूरत पड़ जाए अगर आप इसकी केयर ना करें, तो हो सकता है उससे आगे लोगों को सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है। तो वहां तक ना पहुंचे उससे पहले ही आप अगर इसको स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। साइटिका का पेन है ना, वो उन लोगों में देखा जाता है जो कि ऑफिस वर्क करते हैं, जिनकी ज्यादा सिटिंग होती है ना, जैसे जिनकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो पाती, 8-8 9 घंटे एक ही चेयर बैठे रहते हैं। ठीक है, उन लोगों को ज्यादातर इनको देखा जाता है। तो ये पेन जो है, इसके लिए आज बात कर लेते हैं। साइटिका का पेन जो है वो स्टेप बाय स्टेप अगर इसको सही से ट्रीट ना किया जाए तो ये नेक्स्ट लेवल तक बढ़ जाता है। मतलब जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ये आपको सर्जरी तक भी लेके जा सकता है। आप बेड से उठ नहीं पाएंगे, आप करवट नहीं ले पाते। ठीक है, इस लेवल तक इसका पेन होता है। तो साइटिका को शुरू में ही अगर ट्रीटमेंट दे दी जाए, एक्सरसाइजेस कर ली जाए, तो इसके पेन से काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम आज कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। ये एक्सरसाइजेस जो मैं आपको कराने वाली हूँ, एक या दो एक्सरसाइज नहीं है, ये हम एक स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको अभी पेन शुरू हुआ है, ठीक है, तो आप इसकी जो इस वीडियो में हम एक्सरसाइजेस देखेंगे, आप वो स्टार्टिंग एक्सरसाइजेस करिए, स्टेज 1। अगर वो एक्सरसाइज आप कंफर्टेबली कर पाए तो स्टेज 2 तक जाइए, अगर वो भी कंफर्टेबल है तो स्टेज 3 तक जाइए। तो ऐसे आपको जाना है। अगर आपका शुरू का पेन है तो आप 3 स्टेज तक एक्सरसाइजेस, पूरा ये 10 से 15 मिनट का जो भी सेशन होगा, आप इसको अच्छे से करिएगा। और अगर आपके स्टार्टिंग के मतलब स्टेज ठीक है, सेकंड में आपको पेन आ रहा है, तो आप वहीं पर रुक जाइए, उन्हीं एक्सरसाइजेस को आप कंटिन्यू लगाइए। ठीक है, तो आज हम कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं और बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो से। स्टेज 1 एक्सरसाइजेस मतलब जो कि बिल्कुल आपको पहले करके देखनी है। अगर ये स्टेज की एक्सरसाइज आप इजीली कर पा रहे हैं तो ही आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। तो फर्स्ट आपको कहाँ से शुरू करनी है कि आपको किस लेवल का पेन है। ठीक है, देखिए, आप कोई भी वॉल के पास खड़े हो सकते हैं या कोई पिलर हो, इस टाइप से आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। बिल्कुल आपको ऐसे खड़ा होना है और आपको बॉडी बिल्कुल पैरेलल टू वॉल रखनी है। अब आपको ये 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक पैर को ऐसे, ठीक, जितना बड़ा आप सर्कल बना सकते हैं, मतलब आपके यहाँ पर अच्छा खासा लोड आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप साइड चेंज करके दूसरे पैर से करेंगे। बॉडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सर्कल जितना बड़ा आप बना सकते हैं, है ना, बड़ा, जितना अच्छा रोटेशन आप कर सकते हैं उतना करें। 10 टाइम क्लॉकवाइज इस वाले पैर से, 10 टाइम क्लॉकवाइज इस वाले पैर से, एंटी क्लॉक। कई बार क्या होता है कि क्लॉक में आपको पेन हो रहा है, एंटी क्लॉक में आपको पेन हो रहा है। तो देखिए, अगर आपको पेन हो रहा है, काफी लेवल का पेन है, अगर टॉलरेट हो पा रहा है, थोड़ा बहुत पेन है, तो देखो इंजरी है, थोड़ा बहुत तो पेन होगा, तो अगर टॉलरेट हो पा रहा है तो आप करिए। अगर थोड़ा ज्यादा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप उसको स्किप कर दीजिए, आप सिर्फ क्लॉकवाइज करिएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको लगानी है, इसी के साथ आपको ऐसे खड़ा होना है। सेकेंड एक्सरसाइज, पीछे किकिंग। ठीक है, ये आप ऐसे पीछे किकिंग करना है। जितनी आप पीछे किकिंग कर सकते हैं, जितनी दूर तक, उतनी पीछे दूर तक आपको किकिंग करना है। आपका जो है घुटना बैंड नहीं होगा, बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी, आगे नहीं झुकना। ये लगाइए, दोनों पैरों से 10-10 के 3 सेट, 2 सेट, जितनी आपकी कैपेसिटी है वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लगाएंगे वॉल के पास, आपको बिल्कुल पैरेलल टू वॉल खड़ा होना है। ठीक है, अब आपको पास में खड़ा होना है,
मुट्ठी बंद, बिल्कुल आपके ये ऐसे ऐसे आपको रखना है, ये है ना, शोल्डर शोल्डर है, शोल्डर बस मुट्ठी बंद रखना है, गैप इतना होना चाहिए वॉल से ना, थोड़ा सा गैप रखेंगे और ये आगे की तरफ। अब ब्रीद इन करते हुए आपको ऊपर उठना है, एल्बो नहीं उठनी चाहिए, एल्बो अपनी जगह पे रहेगी, उठेंगे आपको लोअर बैक पे अच्छा खासा लोड आएगा यहाँ पर, ठीक है, और वापस, ठीक, ये मैक्सिमम अप एंड वापस अप वापस, ये 10-10 के आपको 3 सेट लगाने हैं, ठीक है, और आप थोड़ा रुक रुक के एक्सरसाइज लगाएंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपको कोई भी ऐसे बेड हो, सोफा हो, आप जिस पे बैंड डाउन हो सकते हैं, ऐसे जितनी आप नीचे तक बैंड हो सकते हैं, ये या तो ये या फिर ये, है ना, जितना हाइट पे आप इजीली बैंड हो सकते हैं, तो आपको ऐसे बैंड होना है, और मैक्सिमम जैसे कैमल कैट वाली एक्सरसाइज लगाते हैं वैसे ये उठाना है और नीचे लेके जाना है। अब ये कैमल कैट वाली ही एक्सरसाइज है, उसको हम स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपका पेन नेक्स्ट लेवल है, मतलब थर्ड स्टेज तक पहुंच चुका है, तो आप इसको फ्लैट फ्लोर पे नहीं कर सकते, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में, आप इस पोजीशन में करके देखिए, अगर इस पोजीशन में आप कंफर्टेबल है तो ही आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, पहले आप इसी पोजीशन में करके देखेंगे, फेस डाउन बैकअप एंड धीरे धीरे बैक डाउन फेस अप, गैप शोल्डर लेवल का ही रहेगा पैरों में। ये लगानी है आपको, ठीक है, आपके नेक और बैक का जो कोऑर्डिनेशन है वो जैसे जैसे बैक नीचे जाएगी, नेक नीचे जाएगी, वैसे वैसे बैक ऊपर आएगी, तो इस देखिए जो ये एक्सरसाइज हमने देखी है, ये बेसिकली बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज है, ये आप लगा के देखिए, अगर अभी हो पा रही है तो ये आप नेक्स्ट स्टेज पे जाइएगा, जैसे मैं बता चुकी हूँ, और ये सिर्फ ये वाली एक्सरसाइजेज वो लोग करेंगे जो अच्छे लेवल का जिनको पेन है, क्योंकि वो डेफिनेटली वो, मैं जहाँ तक जानती हूँ उस पेन को, प्रॉपर फ्लोर पे नहीं कर सकते, प्रॉपर लेट के अच्छे से नहीं कर सकते, तो स्टैंडिंग वे में आप थोड़ी सी ये वाली एक्सरसाइजेस करिए। आप इसके साथ एक एक्सरसाइज और एड ऑन करेंगे, अब धीरे धीरे, क्योंकि काफ में भी पेन पहुंच जाता है थर्ड स्टेज में, काफ अप एंड डाउन, ये काफ रेज भी आप इसमें करेंगे, ताकि आपकी काफ की मसल्स भी जो है वो रिलीज हो जाए, ठीक है। तो ये हमें 4-5 एक्सरसाइज देखी है, ये फर्स्ट स्टेज एक्सरसाइज। अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेज एक्सरसाइज। देखिए अभी जो हम एक्सरसाइज की थी फर्स्ट स्टेज एक्सरसाइजेस थी, अब हम जाएंगे सेकेंड स्टेज पे, मतलब ये वो पर्सनैलिटीज है जिनके लोअर बैक के साथ साथ थोड़ा सा ग्लूट्स में भी पेन है, तो वो इजीली लेट सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट, और जो सेकंड स्टेज वाले पर्सनैलिटीज है, वो देखो आपको वो एक्सरसाइज तो करनी है, प्लस अब ये भी ऐड ऑन करनी है उसके अंदर, ठीक है। आप ऐसे गैप रखेंगे पैरों में, हिप्स के पास रखेंगे हील्स को, एंड मैक्सिमम अप हिंज प्रेस करेंगे, स्लो रिलीज, फास्ट अप एंड स्लो डाउन, ये आपको 10-10 के 3 सेट लगाने हैं, प्लस आप इसमें अपनी हील उठा के भी कर सकते हैं वाली एक्सरसाइज, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप ये भी कर सकते हैं, ऊपर जाके हिप्स को टाइट करना है, हिंज करिए एंड नीचे रिलीज, ये लगानी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लगाएंगे, दोनों हाथों को ऐसे सीधा रखना है, ठीक, लॉक करना है पैरों को, और राइट टू लेफ्ट ट्विस्टिंग करके देखना है, अगर आपको ये कंफर्टेबल है तो आप ये एक्सरसाइज भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे लगाएंगे पूरा, जितना आप रेंज में जा सकते हो उतनी रेंज में जाइए, एंड वहां से वापस, ठीक है, ये लगाएंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको हाथ बगल में रखने हैं, दोनों पैर को सीधा होल्ड करके पैर को लाएंगे 90 डिग्री स्ट्रेट, घुटना सीधा एंड स्लो रिलीज, ये लगाना है 10 बार एक पैर, 10 बार दूसरे पैर, बिल्कुल ऐसे टो को अपने फेस की तरफ खींचना है एंड स्लो डाउन, टाइन अप, स्लो डाउन, 10 बार वाला पैर, 10 बार वाला पैर, दो सेट लगा लीजिए, 3 सेट लगा लीजिए, जितना आपके पास टाइम पीरियड है, कैपेसिटी है, धीरे धीरे के सेट बढ़ाइए, ठीक है। इसके बाद आपको उल्टा लेटना है, ठीक है, बैक साइड टर्न करेंगे आप, बगल में हाथ रखना है एंड स्लो अप, देखिए एल्बो नहीं उठनी चाहिए,
स्लो डाउन, कुछ सेकंड्स तक ऊपर होल्ड करेंगे, 2-4 सेकंड्स, फिर ऊपर, अप, स्लो डाउन, अप, स्लो डाउन। ठीक है, ये आपको 10-10 के 3 सेट लगाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे, आपको चेस्ट के बगल में हाथ रखना है और पूरा ऊपर जाना है। ये स्लो डाउन, स्लो डाउन। इसके भी आपको 10-10 के 3 सेट लगाने हैं। नेक्स्ट, जो हमने स्टैंडिंग पोजीशन में कैमल कैट वाली एक्सरसाइज लगाई थी, वही हम मैट पे लगाएंगे। ठीक है, बैकअप, फेस डाउन। इसमें देखिए, पैरों में जितना गैप है, मतलब शोल्डर का गैप होना चाहिए, रिस्ट बिल्कुल आपकी शोल्डर के नीचे होनी चाहिए, ना आगे रहेगी ना पीछे साइड में जाएगी, बिल्कुल नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा हो, इस टाइप से आपको करना है। बैकअप, फेस डाउन, नेक अप, बैक डाउन। ठीक है, ये आपको इस पोजीशन में लगानी है, कुछ सेकंड, 1-1 सेकंड, 2-2, 3-3 सेकंड हर पोजीशन में होल्ड करना है। अब ये एक्सरसाइजेस है सेकंड स्टेज एक्सरसाइजेस, हम लगाएंगे थर्ड स्टेज एक्सरसाइज। अगर आप ये एक्सरसाइज भी कंफर्टेबली कर सकते हैं तो आप तीसरे स्टेज पे जाएंगे। थर्ड स्टेज में क्या करना है, देखिए, आप पैर सीधा रखिए, अब इस पैर को आगे लेकर आना है ऐसे, ठीक, और इसको यहाँ से पकड़ के ये यहाँ, दोनों हाथों को सीधा। अब धीरे धीरे जितना आप नीचे जा सकते हैं, फोरहेड टिका सकते हैं, उतना नीचे तक लेकर जाइए, एड अप। ये साइड से देखेंगे कैसे लगानी है। देखिए, बेसिकली आप ये आइए, पैर को आगे लेकर आइए, इस टाइप से पैर आगे लेके आएंगे, यहाँ से घुटना आगे, ये देखिए कैमल कैट पोजीशन, नी आगे, पैर को अंदर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये आ गया आपका। कोशिश करिए नी के पैरेलल ही हो आपका एंकल। अब धीरे धीरे इसको पकड़िए और धीरे धीरे नीचे लेके जाइए, कुछ सेकंड होल्ड करना है एंड वापस। अब इस पैर से हम दोबारा देखते हैं कैसे करनी है। देखिए, कैमल कैट पोजीशन में आइए पहले, ठीक है, इस पैर को आगे लेके आइए जितना आप आगे लेके आ सकते हैं, फिर धीरे से ये वाला पैर बाहर निकालिए, एंकल को बाहर निकाल के यहाँ पर होल्ड करिए और नीचे जाइए धीरे धीरे। ये एक्सरसाइज आपको लगानी है, ठीक, 10-10 के 3 सेट, और कुछ 3 तो नहीं लग पाएंगे, 2 कोशिश करिएगा 2 सेट लग जाए, और कुछ सेकंड्स तक होल्ड भी करना है आपको, हर पोजीशन में कुछ कुछ सेकंड्स होल्ड करना है। नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज, देखिए, इस पैर को इस पैर को आपने इस वाले नी के ऊपर रखना है और यहां से ये पूरा इस साइड स्ट्रेच करना है, रिलैक्स, ये रखेंगे, इस वाले हाथ से पकड़ के इधर की साइड स्ट्रेच, आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अच्छा खासा स्ट्रेच फील होगा आपके ग्लूट्स में भी, और धीरे धीरे लोअर बैक में भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा इससे। इसके बाद लास्ट एक और एक्सरसाइज देखेंगे, इसी पोजीशन में पैर ऐसे रखेंगे और ये मैक्सिमम आपको आगे तक लेकर आना, ये, एंड स्लो डाउन, लेग चेंज। अब जो जिस पैर के ऊपर हाथ अपना एंकल रखा है वही वाला पैर ऊपर उठाना है, स्लो डाउन। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, ये थर्ड स्टेज एक्सरसाइजेस थी। जब भी आप लगाने स्टार्ट करें तो ऐसा नहीं है कि आपको रिलीफ मिल गया अब आपने छोड़ दी, इसके एक्सरसाइजेस को आप कॉन्टिन्यूसली लगाइए और कोशिश करिए कि अपने रूटीन में ले आइए। जो भी सिटिंग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं ये। कम से कम आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते तो अपनी ये एक्सरसाइजेज अपनी रूटीन में डाल लीजिए और ज़रूर लगाइए। जिनको नहीं है पेन उनको भी कल को हो सकता है ना, तो आप कोशिश करिए कि अपने रूटीन में ये एक्सरसाइजेज डालिए। जो भी सेटिंग जॉब करते हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है। थैंक यू सो मच। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वारी है, कुछ भी है, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।
ये भी हमने एक्सरसाइजेस देखी हैं, ये स्टेज वाइज देखी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। जो मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देती हूँ कि कैसे लगानी है। देखिए, अगर आपका स्टार्टिंग का पेन है तो आप तीनों स्टेजेस अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपका ऐसा पेन है कि आप ज़्यादा लेवल तक स्ट्रेच कंट्रोल नहीं कर सकते, पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप सेकंड स्टेज तक जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसका एक्सेस लेवल पेन है, मतलब आप लेट नहीं सकते, प्रॉपर अच्छे से टर्न नहीं कर सकते, प्रॉपर सो नहीं पा रहे, तो आप सिर्फ फर्स्ट स्टेज की एक्सरसाइज लगाएंगे। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथनिंग बढ़ानी है, ताकि पेन आपका डेफिनेटली 100% ठीक हो जाए। देखो, लास्ट चीज, साइटिका का जो पेन है उसका सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ही जरिया है ठीक करने का, वो है एक्सरसाइजेस। पेन है, दवाइयाँ भी लीजिए, साथ में पेन किलर्स ले सकते हैं आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट से, पर लेकिन आपको एक्सरसाइजेस लगानी है। एक्सरसाइज के अलावा इसे कोई ठीक नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से आप इसको ठीक नहीं कर सकते। और अगर बाई चांस ये ठीक हो भी गया तो वो कुछ टाइम तक, लिमिटेड टाइम तक ही ठीक होगा, ठीक है। आपको दोबारा से पेन होगा, और जब दोबारा होगा तो वो नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसी को थोड़ा सीरियस लीजिए और इसकी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करिए।